सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। हम 12 महीने काम करने वाली पार्टी है, इसलिए मुझे लगता है कि चुनावी मोड में है हम लोग और 100% जैसा वातावरण इस देश में बना हुआ है हमारे प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने आते ही जो झूठी घोषणाओं के दम पर 5 साल कांग्रेस ने निकाले। मैं कई बार अपने वक्तव्य में कहता हूं, अगर सारे मुख्यमंत्रियों की तुलना की जाए तो अशोक गहलोत सबसे झूठे मुख्यमंत्री थे पूरे देश में। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर है उनमें हिम्मत तो आए और सामने बैठकर बात करें। क्यों नहीं उन्होंने 4 साल पहले सरकार बनने से अपनी योजनाएं लागू नहीं की। हमने भी तो ERCP को तुरंत 2 महीने के अंदर लागू किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की थी, हमने 60 दिन के अंदर अंदर बढ़ाई। हमने सिलेंडर सस्ता करने की बात की थी, हमने सरकार बनते की। अगर जनता के हित में आप काम करने की मंशा रखते थे तो आपको 6 महीने चुनाव के इंतजार नहीं करना चाहिए था। चुनाव जीतते ही जनता को लाभ पहुंचाने की बात आप करते तो हम मानते कि पिछली सरकार ने कुछ किया है। देखिए, आपको जब नई जिम्मेदारी मिली है वो उस समय मिली है जबकि टिकटों के वितरण को लेके असंतोष उभर रहा है। अब डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि बात तो ये हो रही है कि अब कांग्रेस में जा रहे हैं आपके आदमी। देखिए, जो मुझे नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर कांग्रेस भागकर आ रही है। आज ये स्थिति है कि दल बदल कानून अगर नहीं होता तो 70% विधायक तो कांग्रेस के मेरे संपर्क में जो चाहते हैं कि मोदी जी के विकास के साथ जाएं, मोदी जी की पार्टी के साथ जाएं, देश के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जाएं। लेकिन क्या है कि वर्तमान जैसी स्थितियां हैं, कांग्रेस में हमेशा असंतोष रहा है, भाजपा में कभी असंतोष की भावना कभी आई नहीं, क्यों हम लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और जहां सामूहिक निर्णय होता है वहां असंतोष नहीं होता। देखिए, टिकट कटे हैं उसको लेके जो नाराजगी है वो खास बात है। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक दल को राजनीतिक तरीके से निर्णय करने पड़ते हैं और टिकट के कई सारे पैरामीटर होते हैं। मेरे भी कई बार कटे थे, 2003 में कटा, 8 में कटा। और निश्चित तौर पर जो पार्टी सोचती है, जो उनका आधार है और जो जनता के नीचे से फीडबैक आता है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। हर आदमी चाहता है मुझे भी टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सिंबल ही हमारा प्रत्याशी, सिंबल ही हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल। देखिए, जिस लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उन पर भी अभी तक तलवार लटकी हुई है और कांग्रेस की मान रही है कि ये वो सीट है जहाँ हम जीत हासिल कर सकते हैं। ये 2 बातें हैं इसके अंदर खासतौर से। टिकट अलाउंस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि तलवार लटकी हुई है। ऐसे तो कांग्रेस के, मुझे लगता है कि पूरे देश के कैंडिडेट्स पे तलवार लटकी हुई, उनकी एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई। ये पार्टी का विषय 4 दिन आगे और 4 दिन पीछे, कई सारे कारण रहते हैं। जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी टोंक सवाई माधोपुर की सीट जीतेगी। फिर कांग्रेस कैसे आकलन कर रही है आखिर कि उनको कह रहे हैं कि ये सीट हमारी खाते में आ सकती है? सचिन पायलट की दावेदारी को लेकर बात चल रही है बार बार यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस के विषय में मुझे नहीं लगता मुझे कोई कमेंट्स करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस हमेशा 5 साल में भी बातें करती रही है। उन्होंने पहले भी क्या किया है। जो जिला का लेवल पे जो बात चली है स्थानीय उम्मीदवार की, क्या लगता है कि वो वर्तमान जो सांसद उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं या बना हुआ है? मैंने आपको कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिले की और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस विषय को उचित स्थान पर पहुंचा दें, बाकी पार्टी करने दें। महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है और बाकी नाम कब तक घोषित होंगे वहाँ पे? देखिए, पूरे देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। 195 सीटें हमने घोषित की है, 195 में से 28 सीटें महिलाओं को दी है, यानी लगभग 14% का रेशो। अभी 50% सीटें भी नहीं हुई है, उसमें हमने कवर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 33%, उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिले। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।